हेलो दोस्तों, राम राम। मैं अमन शर्मा कुंज शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आप सब ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका स्वागत भी करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने इतना ज़्यादा इसको मुझे प्यार दिया। मेरा जो यूट्यूब पे कुंज शर्मा ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, उसको भी आपने बहुत प्यार दिया। मैंने कभी भी ऐसा जैसे पैसे दे के सब्सक्राइबर बढ़ाया या ऐसा कभी नहीं किया, एक नॉर्मली तरीके से। और देखिए, आज फेसबुक फैमिली की मैं बात करूँ तो फेसबुक फैमिली आज से 1.5-2 महीने पहले मेरे पास 300 कुछ थे, आज 1000-3000 कुछ हो गए। लेकिन वो सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने किसी तरीके से कोई ऐसा नहीं कि पैसे दे के सब्सक्राइबर लिए या फॉलो करवाए। ये सब आपके प्यार का मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हम सब लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से अपने बच्चों और बुजुर्गों का जो ध्यान रखना है। लेकिन देखो, बहुत एक आज इस बार एक वाक़या हुआ जो मैं आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ। आज से 2-3 महीने पहले कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही थी, तो उन्होंने क्या किया था कि जब पानी आता था तो एक क्षेत्र में इतना बोर किया जाता है जिससे कि सुबह शाम पानी छोड़ा जाता है। अब नई बिल्डिंग बन रही है, जो पाइप होती है उसके आगे हमें टैप लगाना चाहिए या किसी तरीके से उसको बंद करने का प्रावधान होना चाहिए। होता ही है, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे लगातार पानी बह रहा है और पानी लगातार बहने से एक दिन के बाद 2 दिन के बाद में 3 दिन के बाद में कम से कम 20-25 दिन जब मेरे को होते हुए देखते हुए, क्योंकि वो मुझे मिलते नहीं थे। तो मैं जब उनसे मिला, सर्दियों का टाइम था, तो मैंने उनसे जब कही ये बात, तो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन उसमें टैप लगाया, चलिए ठीक है। लेकिन आज जब मैं आ रहा था अभी कुछ देर पहले, तो उन्होंने रुक के मुझे इस बात को कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि इस वक्त हमें पता लग रहा है कि पानी का क्या मोल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस वक्त उनको कोई समस्या थी पानी की या कुछ भी, लेकिन वो पानी की जो हम बोलते हैं ना कीमत, जब हमें आजकल गर्मियों में प्यास लगती है और हमें पानी मिलने में कुछ देर हो जाए तो हम किस तरह का महसूस करते हैं। शायद उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसको महसूस किया, इसलिए उनको वही बात अपने 20-25 दिन जो पानी उन्होंने वेस्ट किया उसके बारे में उन्होंने सोचा। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आगे से इस काम को नहीं करेंगे। मैं सबसे बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हम जब अपनी गाड़ियों को धोते हैं तो प्लीज़ हम अपनी गाड़ियों को भी आधी से आधी बकेट पानी लेके एक गीले कपड़े से उसको धो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे पानी को वेस्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जो पानी है हमें इस तरह से मिल पाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर हम उसको एक लिमिट के ऊपर अगर हम उसको वेस्ट करते हैं तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। अभी जैसे देखिए, सुनने में आया कि उड़िया भाषा में एक बुक थी जिसमें सारी भविष्यवाणी बताई गई थी, कई वीडियो भी आ रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है कि 2027 में जो गेहूँ है, मतलब आटा जो है, वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ख़त्म तो हो गई है, क्योंकि जहाँ पर भी कोई ज़मीन है जहाँ हम आटे को उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, वो ज़मीनों पर घर बन रहे हैं, तो हम कहाँ पर उन चीज़ों को उगाएंगे। तो होना ऐसा चाहिए। देखो, जैसे साउथ अफ्रीका ने क्या किया कि अपनी जो बिल्डिंग है उनको हटा के वहाँ पे पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो उड़िया भाषा में जो बुक है उसमें लिखा है कि सबसे पहले जो समस्या है वो यूरोप में आएगी, वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, अब इतनी चीज़ें, ये जो भविष्यवाणी की बात कर लो या कुछ भी बात कर लो, तो हमें दिख ही रहा है ये चीज़ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं हम उसी की ही वेस्टेज कर रहे हैं। अब सोचिए, हमें पता है कि पानी हमारे लिए बहुत अनमोल है हर जगह। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं 40 साल का हो गया, तो जब मैं छोटा था तब से हम सड़क के किनारे बोर्ड लगे होते थे, लिखा होता था जल ही अनमोल है, जल को बचाएं। सोचिए, तब का हम देख रहे हैं, आजकल भी लिखा है, लेकिन हम लोग नहीं सुधरे। जिसके पास अगर ज़्यादा पानी है तो वो ज़्यादा वेस्ट करते हैं। आज देखिए, हमारे घर लगातार पानी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं।
आजकल जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, गवर्नमेंट ने रूल किया कि हाँ भाई जहाँ पर आप घर बना रहे हो वहीं पर आप एक पाइप जो है वो रखें, जिसके मतलब वेस्टेज पानी उसके अंदर जाए, जिससे कल को आप बोर पाए तो वही पानी फिल्टरों के ऊपर आए। देखो एक बड़ी उसकी बात है। और इसका मैंने जीता जागता एक एग्जाम्पल देखा। यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे 5-6 स्कूल है, लेकिन एक स्कूल में सिस्टम है। अच्छा, पता कैसे लगा? जब बरसातों में पानी इतना ज्यादा आ गया कि कमर कमर तक पानी हो गया। जब कमर तक पानी हो गया तो सीवरेज जो थी वो ब्लॉक थी, इसलिए पानी ज्यादा हो गया। अब हुआ क्या कि जब फायर ब्रिगेड आई, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई, तो वो पानी निकाले कहाँ? उनका तो एक काम था कि या तो पानी निकाल सकते हैं, यहाँ से पानी उठाया दूसरी तरफ फेंक दिया, या वो उन पाइपों को खोल सकते थे जहाँ से पानी निकलता है। लेकिन पाइपों की जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी थी, और पानी भी अपने समय से जाएगा। तो वहाँ पे एक बात आई कि फलाना स्कूल जो है वहाँ पे सिस्टम लगा है। आप मानोगे नहीं, जिसको लोग सोच रहे थे कि 2 या 3 दिन लगेंगे पानी निकलने में, क्योंकि एक छोटे क्षेत्र की तो बात नहीं थी, पानी बहुत ज़्यादा था, घरों में पानी घुस गया, लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो उस समय क्या हुआ, वहाँ से पाइप लगाई गई और फायर ब्रिगेड की जो दूसरी पाइप थी वो उस सिस्टम में डाली गई। तो टाइम जैसे से निकलता गया वैसे से पानी कम होता गया, और कम से कम 2-2.5 घंटे में वहां का सारा पानी जो है उसमें डाल दिया गया। फायर ब्रिगेड एक नहीं आई, कम से कम 6 या 7 आई। सोचिए, अगर गवर्नमेंट ने, अगर किसी साइंटिस्ट ने, किसी ने भी इस चीज को निकाला तो हम लोगों को उसका पालन करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये करें कि हमें सब कुछ पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बताने की, किसी को नहीं, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं? जब हमें कहीं ना कहीं पर उसका नुकसान हो। तो प्लीज आजकल पानी बचाएं, पानी को उतना ही आप यूज करें, कम से कम यूज करें। आजकल देखिए जैसे जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं उनका यूज नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक जो मशीन्स हैं वो पानी ज़्यादा लेती हैं। अगर हम कपड़े को धोते हैं, उसको एक बारी में अगर पानी से निकाल ले या 2 बार निकाल ले, लेकिन वो 3 या 4 बार निकालती है, वो ठीक है, वो एक मशीनरी है, वो अपने हिसाब से पानी ले रही है। वो एक कपड़े के लिए भी इतना पानी ले रही है, 2 के लिए भी इतना ले रही है, तो वो गलत है। तो आजकल हम ऐसी छोटी छोटी जो हमारी ज़रूरतें, मतलब जहाँ पर पानी यूज़ होता है, वहाँ पे हम सिर्फ इतना देख लें कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है, कितने में हम, अगर मुझे लगता है कि 1 बकेट से मेरा काम हो सकता है, तो मैं उसमें भी सोचूं कि क्या यार 1 से मैं पौनी कर लूँ क्या, आधी कर लूँ क्या। तो देखिए, अगर आज से पानी हम बचाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कल को हमें समस्या ना आए। जितनी भी भविष्यवाणी है उन सबको हम फेल कर दें। लेकिन अगर नहीं, मैं देखता हूँ गाड़ियाँ धोते, हम देखते हैं बाहर पानी फेंकते। अगर हमें देखो इस पानी को ऐसे ही व्यर्थ करना है तो फिर हमें अंजाम के बारे में नहीं सोचना है। फिर तो हमें यही है कि भाई हम हैं, हम अपने लिए सब कुछ वेस्ट कर लें, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें। तो प्लीज़ इस काम को जरूर करें, पानी को बचाएं। और ये जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, देखिए एक घर में अगर 2 भाई हैं तो 2 घर बनते हैं पहले, फिर उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के भी घर बनते हैं। क्यों? हम उस प्रथा को भूल गए हैं जब हम इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहने में जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं है। एक बार इकट्ठा रह के देखें। आजकल लोग अलग अलग रहते हैं और हर एक बच्चे से लेके बूढ़े के पास मोबाइल है। सबका साथी आजकल मोबाइल है, तो उनको किसी भी रिश्ते की जरूरत नहीं। लेकिन क्या समय आने पर मोबाइल साथ देता है? नहीं देता है। तब वही साथ देगा जो सांस ले। तो सांस लेने वाले व्यक्ति जो इंसान है उसकी हम कदर करें, और हम प्लीज उनको रिस्पेक्ट देके उनके साथ वो रिश्तेदारी निभाएं। तो प्लीज इस बात को जरूर करें, जिससे कि, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।